नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय चौधरी। आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसी तीसरा वाला पर। आज कई दिनों के बाद मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूं क्योंकि तबीयत खराब थी, आवाज़ बोलने में थोड़ी दिक्कत थी, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। इसलिए आज मैं आपके सामने क्लास नाइन्थ की लेसन नंबर 1 जिसकी वर्ड मीनिंग आज आपको बताऊंगा। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बच्चे को पहले वर्ड मीनिंग को याद करना चाहिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद होने से इतना फायदा होता है क्योंकि जो कठिनाई आती है अर्थ समझने में वो आसानी हो जाती है उसे समझ कर। क्योंकि वर्ड मीनिंग याद होंगी तो उनको ये पता लग जाएगा ये जो ऑथर यानी लेखक है क्या कहना चाहता है और इसका सेंस क्या होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमको वर्ड मीनिंग याद करनी चाहिए। आज मैं आपके सामने वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ और आज मैं पूरी वर्ड मीनिंग कराऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिए। आप चिंता ना करें क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण ये वीडियो नहीं आ पाई थी। अब मैं रोजाना अप टू डेट यानी रोजाना डे टू डेट मैं आपके सामने ये वीडियो लाता रहूँगा और आपका कोर्स पूरा कराऊंगा। यानी आइए सीधे चलते बोर्ड की तरफ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है एवरेज, यानी एवरेज जो होती है, एवरेज मतलब जिसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं फोर, यानी बाहर निकलना। जैसे मान लीजिए कोई भी कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने इस समय हमारा समय खराब चल रहा है तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या कहते हैं उसे केम फोर, या कहीं फैसले में समस्या से बाहर निकलने केम फोर बाहर निकलना। जैसे कहते हैं प्लेट या क्लॉथ, यानी कपड़े पहने हुए थे। प्लेट का मतलब क्या होता है, कपड़े पहने हुए थे। क्लॉथ का मतलब कपड़े पहने हुए थे। अगला है ब्रिमिंग, यानी ओवरफ्लोइंग, किनारे तक भरा होना, किनारे तक भरा होना, किनारे तक भरा होना। यानी जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई भी कैंसर है उसको हम किनारे तक भर लेते हैं तो क्या कहते हैं, किनारे तक भरा होना। या फिर मान लीजिए कोई हमारी नदी है, रिवर है, वो भी एक कहते हैं किनारे तक पूरी भरी हुई है, किनारे तक भरा होना। अगला है हमारा लेट बिहाइंड, यानी फेल बिहाइंड, पीछे छूट गया। फेल बिहाइंड का मतलब, लेट बिहाइंड का मतलब क्या होता है, लेट बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे छूट गया। फेल बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे छूट गया। अगला है फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब मोहित। एंचेंटेड मतलब मोहित, यानी किसी को अपनी बातों में खुश कर लेना, मोहित हो जाना, या आपसे कोई मोहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वो क्या कहते हैं उसे, फैसिनेटेड। क्या कहते हैं, फैसिनेटेड कहते हैं या एंचेंटेड। अगला है लिंगरिंग, लिंगरिंग या लॉटरिंग अबाउट, लिंगरिंग या लॉटरिंग अबाउट, लिंगरिंग या लॉटरिंग अबाउट, यानी विलंब करना, रुके रहना। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंतजार में खड़ा रहता है तो जब टाइम हो जाता है तो वो कहता है विलंब हो गया, काफी हो गया, मतलब अब इतनी देर ठीक नहीं है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, लिंगरिंग या लॉटरिंग अबाउट, किसी के इंतजार में बहुत टाइम हो जाना। गुस्सा तो करेगा ही, ऑब्वियसली बात है। जब कोई मान लीजिए आपने आधा घंटे का टाइम दिया, आप 1.5 घंटे बाद जा रहे हैं तो ये कहेगा भाई आप बहुत आप नहीं रुक रहे, चलो आ जाएगा, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई जितने हम चलते हैं। अगला है रिसीडिंग, अगला है रिसीडिंग, रिट्रेटिंग, रिसीडिंग और रिट्रेटिंग। इसका मतलब है पीछे हटते हुए, पीछे हटते हुए। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा रिट्रेटिंग में पीछे हट गया, इसी का यही मतलब है, पीछे हटते हुए। टायरेंट, अगर टायरेंट यानी एब्सोल्यूट रूलर, टायरेंट मतलब या एब्सोल्यूट रूलर, निरंकुश शासक, निरंकुश शासक यानी ऐसा राजा जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई बंधन ना हो, कोई रोकथाम ना हो। निरंकुश यानी जिसमें कोई अंकुश ना हो, वो होता है निरंकुश राजा। जैसे मान लीजिए कोई भी जहांगीर को मान लो, और तुम मान लीजिए हिटलर था,
जिसका कोई अंकुश नहीं था, निरंकुश रह जाता वो। तो इसलिए आज जो ये वर्ड मीनिंग कराएंगे, जो रिमेनिंग वर्ड मीनिंग हमने अभी लिखा है वो वेट कीजिए। देखिए अगली मीनिंग हमारी जो आपके सामने लिखी है, इंटरसेक्टिंग चेक और स्टॉप ऑन वे। यानी इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है रास्ता काटना, और दूसरी भाषा में से बोल सकते हैं चेक और स्टॉप ऑन वे, यानी चेक करो और स्टॉप ऑन वे, रास्ते पर रोक दो। यानी एक तरीका से कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम रास्ते से आते हैं तो बिल्ली रास्ता काट देती है ना, तो वही वाली कंडीशन होती है रास्ता काटना, चेक और स्टॉप ऑन वे। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पैर होकर जाता है तो बिल्ली रास्ता काट देती है, तो बिल्ली तो ये सोचती है मैंने रास्ता जो है अपना चेक कर लिया, अच्छा है चलो, और इंसान सोचता है मेरा रास्ता काट गया, सब हो गया, थोड़ी देर रुक लेते हैं। अगर टीमिंग आउट, टीमिंग आउट का मतलब होता है कम आउट इन लार्जर नंबर, बड़ी संख्या में आना। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ दावत है या भंडारा है तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं ना, तो टीमिंग आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टीमिंग आउट, यानी बड़ी संख्या में भीड़ का आना। और जैसे कम आउट है, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब। क्या है? फ्रेजल वर्ब। कम आउट क्या हो गई? फ्रेजल वर्ब हो गई। इनका प्रीपोजिशन लार्जर में कह सकते कॉपरेटिव डिग्री है, नंबर यानी संख्या, बड़ी संख्या में आना। क्या ये फ्रेजल वर्ब है? प्रीपोजिशन है, ये कॉपरेटिव डिग्री है। क्या है? कॉपरेटिव डिग्री। अगला हमारा कैपर्स, यानी प्लेफुल, स्किपिंग, मूवमेंट्स, लीप्स। यानी कैपर्स माने क्या होता है? छलांग है। क्या होता है? छलांग लगाना। जैसे कहते हैं ना, तो मैंने 2 क्लास को क्रॉस कर दिया या लीप्स कर दिया और कैपर्स कर दिया, क्लास को छोड़ देते हैं ना, मैं तो घर में था, घर में आ गया, या फिर मैं 8th में था, 7th में था, 9th में आ गया, तो क्या कर दी उसने? छलांग लगा दी, लीप्स कर दी। अगर प्ली, प्ली यानी रिक्वेस्ट, यानी प्रार्थना। प्ली यानी क्या है? प्रार्थना, या रिक्वेस्ट होने क्या है? प्रार्थना। ये दोनों का ही मतलब होता है। जैसे मान लीजिए हमको किसी से काम निकलवाना है कि भैया ये काम हमारा कर सकता है, इसलिए हम क्या उससे क्या करेंगे? प्ली करेंगे। प्ली क्या बोलो? रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे तो भाई तू हमारे इस काम को कर देना, फिर हम तेरा और कोई काम कर देंगे, तू हमारा ये कर दे, तेरा दूसरा कर देंगे। ये वेयरलिन, वेयरलिन का मतलब होता है टाइमिंग रेगुलरली, तेजी से चक्कर खाना, तेजी से चक्कर खाना। ऐसा मान लीजिए कोई बच्चा रेस कर रहा है और वो थकान महसूस हो रही है, उसे कभी कोई चक्कर भी आ जाते हैं, तो क्या कर जाता है? वो टाइमिंग रेपिडली, यानी चक्कर आ जाते हैं, तेजी से उसे घबरा जाता है। वो जब घबरा कर उसे चक्कर आते हैं, घबराहट होने के बाद चक्कर जो आते हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं? वेयरलिन कहते हैं। इंटेंटली या इजरली, इंटेंटली या इजरली, इंटेंटली या इजरली यानी ध्यानपूर्वक। हमको अपनी स्टडी को कैसे करना चाहिए? इंटेंटली करना चाहिए। इंटेंटली करना चाहिए मतलब ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ये करना चाहिए कि इसका क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, वो सब चीज इंटेंटली पूर्वक होना, या इंटेंटली के साथ अच्छी तरीका से हमको पढ़ना चाहिए। अगर हमारा सप्रेस यानी दबा दिया, सप्रेस का मतलब क्या होता है? सप्रेस या क्वेल्ड, यानी सप्रेस या क्वेल्ड का मतलब होता है दबा दिया। जैसे मान लीजिए हमारी कोई बात को ड्रॉप आउट कर देता है, कोई आपकी तरफ फैलती है, तो हम उससे कहते हैं दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फैल आराम ड्रॉप आउट का फिर सही नहीं, क्योंकि वो तो आपकी तरफ ही उससे। जैसे मान लीजिए हमने चोरी की किसी के बैग में से, और हमने उसको किसी ने देख लिया, तो भाई इसी ने देख लिया, हम उससे बिना दबा दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे से नहीं करूँगा, ये बात फैलनी नहीं चाहिए, ड्रॉप आउट नहीं होनी चाहिए, आपकी तरह नहीं लगनी चाहिए, इस बात को यही पर दबा दें। तो वो क्या करता है? नहीं नहीं मुझे कुछ चाहिए, रिश्वत मांगकर ठीक है मैं दे दूँगा, तो इस बात को यही पर दबा दे। क्या करते? सप्रेस कर दे, क्या करते? सप्रेस कर दे या क्वेल्ड कर दे। तो अगली थोड़ा कर, अब अगली जो मीनिंग से मैं उनको दिखा रहा हूँ, आप देखिए बोर्ड की तरफ। अगली मीनिंग हमारी ट्रेम्पलेट, टू ट्रीड अंडर फूट, यानी टू ट्रीड अंडर फूट यानी पाँव के नीचे कुचलना। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में चलते हैं तो चड्डियाँ कुचल जाती हैं, या पैरों से किसी चीज को कुचल देते हैं, वो क्या कहलाई जाती है? ट्रेम्पलेट। क्या कहलाई जाती है? ट्रेम्पलेट। अगला है ह्यूमर, ह्यूमर या ग्रेटिफाई, ह्यूमर या ग्रेटिफाई मनोरंजन करना या मन का बहलाना। जैसे हमारे पास कोई भी साधन होता है, जैसे हम कहते हैं ना, चलो मन को बहलाते हैं यार,
वो बैठे बैठे लेते हैं या अपना कर लेते हैं थोड़ी देर, मन को बहलाते हैं, ऐसी कोई चीज़ लेके आते हैं जिससे मन बहलता रहता है। मोबाइल में खेलते रहते, पबजी खेलते रहते हैं बहुत सारे बच्चे, और भी गेम्स हैं उनसे मन बहलाते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। या आपने देखा हो किसी गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे इंसान मिलते हैं जिनसे मन बहला जाता है। हालांकि इस समय पता नहीं, इस समय सभी तरह की दुनिया बनाई है, मगर कुछ लोग उनको क्या करते हैं, ये हमारे मनोरंजन का साधन है, उसके बाद चलते हो टाइम पास करा देगा। ऐसे भी होते हैं गली मोहल्लों में, गाँव में, शहरों में। अगर डिस्कॉन्सुलेट यानी हॉपलेस, डिस्कॉन्सुलेट या हॉपलेस या निराशा, बेचैन, घबराहट, वो कहता है यार पता नहीं क्या होगा, मेरा रिजल्ट आने वाला है कल, मैं हॉपलेस हूँ, निराश हूँ, पर कैसा रिजल्ट आएगा, अच्छा किया था फिर भी वो निराश है, बेचैन है, या मेरा वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, उसमें पता नहीं क्या हो गया। बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने थी, तो वो बहुत सारे बेचारे उसके नाम इसलिए हॉपलेस है, निराश है, बेचैन है वो। तो मेरा ये काम, जब कोई बार किसी का नुकसान हो जाता है तब वो निराश होता है, बेचैन होता है। चार्ज रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी संरक्षण, मान लीजिए कोई अनुपस्थित होने के बाद दूसरे के पास चार्ज है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल एब्सेंट होने के बाद वाइस प्रिंसिपल चार्ज संभालता है, 4 नंबर संरक्षण करता है स्कूल का। ऐसे ही है रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी होता है संरक्षण, किसके उत्तरदायित्व को संभालना। तो वही है, मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें मैम प्रिंसिपल जो मुख्य प्रिंसिपल वो नहीं है, तो वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना देते हैं कि आज ठीक है मैं बाहर हूँ, मैं अनुपस्थित हूँ, आप प्रिंसिपल बन जाइए। तो ये थी आपके सामने मीनिंग। आई मुझे पूरा विश्वास है, आप पर भी पूरा विश्वास है कि आप सभी को याद हो गई होंगी और अच्छी तरह समझ भी आ गई होंगी। अगर अच्छी तरह समझ में आए तो भाई लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो भी हमें और जो इसका अर्थ है मैं आपको करा दूंगा, धीरे समझ लगिए। तो मैं जो है 9th 6th से लेकर 10th तक और 6th से लेकर 12th तक इंग्लिश और 6th से लेकर 10th तक मैथ कराऊंगा, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिएगा, धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी। तो वीडियो बड़ी करना आजकल के बच्चों में इतना टाइम नहीं है तो मान लीजिए लॉन्ग वीडियो को देख सकें, इसलिए छोटी छोटी वीडियो ला रहा हूँ। टाइम जरूर लगेगा मगर आप इंतजार कीजिए, सब कुछ कराऊंगा मैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।